दुनिया में कौन सुखी है। साया दुख की चादर सर पे तनी है, रुकता है दम जा पे बनी है। साया खाना दे मुझे। यो आलिया, आलिया, मुझे तुम्हारे बेटे के साथ अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करना। मगर बहन क्यों? ये सवाल बेहतर है कि अपने बेटे से जाकर पूछो। दूसरों की रोजी पे लात मारता फिर रहा है वो। मेरे साथ क्या किया उसने? मेरी वीडियो बनाकर रिलीज कर दी, पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया मुझे। क्या बना रही है भाभी? बहुत भूख लग रही है। बस खाना तैयार हो गया है, फौरन से रोटी बना देती हूँ, खा लेना। जैसे भी सुबह से कुछ नहीं खाया तुमने। हाँ भाभी, भूख ही नहीं लग रही थी। हेरा, कल कहाँ गई थी? वो बस एक काम से गई थी। आधे घंटे का कहकर गई थी, पूरे 2 घंटे में वापस आई। वो तो शुक्र है कि अम्मी सो रही थी, वरना तुम्हें पता है ना क्या होता। अब वो मैं अपनी दोस्त के पास गई थी ना, वो आई नहीं थी तो उसका इंतजार कर रही थी। हेरा, तुम्हें पता है माँ बाप जो भी कहते हैं वो हमें बुरा क्यों लगता है? क्योंकि उनका लहजा तल्ख होता है, जबकि वो जो भी कह रहे होते हैं वो सब हमारे भले के लिए कहते हैं। औलाद का बुरा माँ बाप कभी नहीं कर सकते, ना ही चाह सकते हैं। लेकिन भाभी, औलाद भी कोई खिलौना नहीं होती जिसकी तकदीर से अब माँ बाप को खेलना चाहिए। ऐसा नहीं है हेरा, माँ बाप से ज्यादा तो औलाद को कोई प्यार दे ही नहीं सकता। लेकिन ज्यादा प्यार ना अंधा कर देता है, जिस तरह अम्मी अंधी हो गई हैं और एक जाहिल और बदसूरत लड़के से मेरी शादी कराना चाह रही हैं। ये तुम्हें किसने कहा? मैंने खुद सुना है अपने कानों से। सोहरा खाला रिश्ता लेकर आई थी और खुद बता रही थी अम्मा को, लड़का काला है, छोटे कद का है, लेकिन पैसा बहुत है और घर अपना है, शादी भी कर लेगा बगैर जहेज के। इसीलिए अम्मा फौरन तैयार हो गई कि खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। ये तुम क्या कह रही हो हेरा? ठीक कह रही हूँ भाभी। अम्मा को इमरान में तो सोयाब नजर आ रहे हैं, मगर उस काले ठिगने लड़के से मेरी शादी करने को फौरन राजी हो गई, जिसे कोई अपनी बेटी नहीं दे रहा। लेकिन मैं तो इन पे बोझ हूं ना। इसे भी आप माँ की मोहब्बत कहेंगी? बोले। लेकिन मैं तो मर के भी उस बदसूरत लड़के से शादी नहीं करने वाली, कह दिया है मैंने। कौन? सकीना, मैं हूँ। निहाल, दरवाजा खोलो। सकीना, दरवाजा खोलो। क्या बात है सकीना, दरवाजा क्यों बंद रखती हो हर वक्त? साईं वो बस यूं ही। क्या बस यूं ही? बाहर जाती हो तो ताला डाल देती हो, अंदर रहती हो तो कुंडी लगा लेती हो। क्या कोई जानवर पाल रखा है तुम लोगों ने? अच्छा, एक काम करो, जूस लेकर आओ मेरे लिए। साईं वो सुना नहीं सकीना तुमने? जूस लेकर आओ हमारे लिए, जाओ। सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक है अहमद। इससे हमें ये अंदाजा होता है कि गरीब अपना पेट पालने के लिए और अमीर अपनी हवस पूरी करने के लिए किसी हद तक भी जा सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये जमाना हमारा अब जवाल की तरफ ही जा रहा है। अल्लाह हम पे रहम फरमाए। अल्लाह ताला ने कुरान में साफ साफ कहा है कि मैं तुम्हें जो कुछ भी देता हूँ, इस पे सिर्फ तुम्हारा हक नहीं है बल्कि दूसरों का भी है, और ख़ास तौर पे मुस्तहिक लोगों का। मगर लोग दूसरों को अपनी दौलत की तरफ देखना भी गवारा नहीं करते, और इसी दौलत से वो दूसरों की मजबूरियां खरीदते हैं। तो तुम्हारी प्लानिंग क्या है? मेरा मंसूबा ये है कि हर लड़की को 2 दिन की ट्रेनिंग देकर इतना तैयार कर दूं कि वो जमाल खान का मुकाबला कर सकें।
सलाम बीबी साहब। वालेकुम सलाम। मैंने तेरे लिए एक फैसला किया है। हुक्म बीबी साहब। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा निकाह करवा दूं, अगर तुम मुझे इसका हक। कैसी बात करिए बीबी साहब, आपको पूरा हक है और आपके लिए तो जान भी हाजिर है। नौशीन तुझे कैसी लगती है? नौशीन? हाँ, लावारिस लड़की है, अब उसकी जिम्मेदारी मेरी है। तुमसे बढ़कर और कोई अच्छा रिश्ता नहीं है उसके लिए। तुम ईमानदार हो, मेहनती हो, मेरी नजर में तुम उसके लिए सबसे बेहतर हो। आपका हुक्म सलाम को भी बीबी साहब। सलाम। वालेकुम। हेलो। हेलो। हाँ इमरान, इमरान जो करना है जल्दी करो। पता है आज अम्मा उस लड़के से भी मिलकर आ गई हैं। कह रही थी अगले जुम्मे को मेरा निकाह करा देंगी उससे। मैं शादी नहीं करना चाहती उससे। इमरान तुमने देर की ना, मैं बता रही हूँ मैं जहर खा के मर जाऊंगी मगर निकाह नहीं करूंगी। अल्लाह ना करे ऐसा हो। मैंने साईं से बात की, उन्होंने मुझसे वादा किया है वो मुझे क्वार्टर देंगे और हमारे निकाह में भी शरीक होंगे। तुम बस परेशान ना हो, मैं तुमसे वादा करता हूँ मुझसे तुम्हें कोई भी जुदा नहीं कर सकता। इमरान मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना, तुम जो भी करना है आज ही करो। मैं पूरी कोशिश करूंगा, तुम परेशान ना हो। मेरा तुम सिर्फ रात तक इंतजार करो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है इमरान, तुम जल्द से जल्द ये काम करके मुझे बताओ। तुम परेशान ना हो, मैं कह रहा हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज के बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी बन जाओ। चलो मैं फोन बंद करता हूँ, बाद में बात करते हैं। ठीक है। आप फिक्र न करें, आप जितना भी पढ़ना चाहे मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये क्या हो रहा है? और तू किसकी इजाजत से अंदर आया है? मैंने बुलाया है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है, कल से फिर मैं बाहर जाके मिल लिया कर। गुड़िया, तू मेरी बेटी को उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा रहा है? अब्बा ने मुझे कुछ भी नहीं कहा है। मैं जो कर रही हूँ अपनी मर्जी से कर रही हूँ। मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे समझ है मुझे क्या करना है। और वैसे भी बच्चों की अपने बाप के बगैर कोई पहचान नहीं होती। नवीन? हाँ अम्मा, इसीलिए मैंने फैसला किया कि अब मैं अब्बा के साथ ही रहूंगी और उन्हीं के साथ जाऊंगी। वो घर ढूंढ रहे हैं क्योंकि आप तो उन्हें घर पे रहने नहीं देंगी। चले अब्बा। लेकिन मैं एक बेसहारा गरीब और लवारिस लड़की हूँ। आज के बाद तो कभी लावारिस मत है। आज से तुम मेरी जिम्मेदारी हो। हाँ, अगर मैं मर जाऊं तो उसके बाद तुम लावारिस हो सकती हो। हम्माद जी सर। ये किरण खान है, हेलो। हमारे डिपार्टमेंट की सबसे जीदान लड़की। अच्छा। तुम इसे अपने मिशन में अपने साथ रख सकते हो। और किरण, ये है हम्माद अली। इन्हें कौन नहीं जानता, बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए इन्होंने। थैंक यू सो मच। हम्माद, किरण ने अब तक हमारे साथ बहुत सारे क्रिमिनल सर्जन्स पे काम किया और अकेले ही सारा काम हैंडल करती रही। खुद ही सारी लोकेशन सर्च कर लेती है और इंतहाई खतरनाक जगहों पर अकेली चली जाती है। इसीलिए मैंने इसका इंतखाब किया है। और तुम जानते हो, ये तुम्हारे मिशन के लिए इंतहाई परफेक्ट है। वेल, देखने से तो मुझे भी यही लग रहा है, मगर मुझे आपको एक दिन की ट्रेनिंग देनी होगी। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा हम उसी पे फैसला करेंगे। तो इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। इंशाल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही होगा। जब सर कह रहे हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है।
नौशीन, मुझे नहीं पता तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। मैं बस इतना ही जानता हूँ कि मैंने जब से तुम्हें देखा है तुम्हें पहली नजर में अपनाने का फैसला कर लिया था। लेकिन मैं एक बेसहारा गरीब और लवारिस लड़की हूँ। आज के बाद खुद को कभी लावारिस मत कहना। आज से तुम मेरी जिम्मेदारी हो। हाँ, अगर मैं मर जाऊं तो उसके बाद तुम लावारिस हो सकते। अल्लाह ना करे साईं, मरे आपके दुश्मन। तुम्हें मेरी फिक्र है नौशीन, प्लीज तुम ये ऊंच नीच जात बिरादरी ये सब बातें सोचना छोड़ दो। तुम्हें पता है तुम्हें पाने के लिए मुझे अम्मा साईं बाबा साईं सबसे जंग करनी होगी, और अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मैं ये जंग बहुत आराम से जीत सकती। बीबी साईं क्या सोचेंगी? एक लड़की को सड़क से उठा के सहारा दिया और अब वही लड़की उनकी बराबरी कर रही है। वो क्या सोचेंगी ये सोचना तुम छोड़ दो। सिर्फ इतना बताओ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। नौशीन, मैं तुम्हारे लिए सारी दुनिया से लड़ने को तैयार हूँ। तुम्हारी एक हाँ मेरी जिंदगी बदल सकती है, मुझे सारी खुशियां दे सकती है। यूं मानो कि पूरी कायनात मिल जाएगी मुझे। बोलो, साथ दोगी मुझे? ये लो भाई। अरे 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 भाई, खाली चाय क्यों पी रहा हो भाई? केक खा। ये सब खत्म करो, चलो आओ। यार बड़ा देरैया दिल हो गया है, बस खिलाते पिलाता रहता है। एक जमाना था तेरे पास एक सिगरेट के पैसे भी नहीं होते थे यार। पहले मेरा बेटा मेरे पास नहीं था, अब वो मुझे मिल गया है और अल्लाह का दिया उसके पास बहुत कुछ है। यार वाकई तू बहुत ही खुशनसीब आदमी है इसमें। एक मेरा बेटा कभी 10-20 भी मांग लो तो महंगाई का ही रोना रोता रहता है यार। यार तेरे बेटे का और मेरे बेटे का क्या मुकाबला भाई? अब मेरा बेटा लाखों में कमाता है, लाखों में। वैसे तू दिल छोटा नहीं कर, फिक्र नहीं कर। तुझे पैसे चाहिए ना तो मुझसे ले लीजिए। नहीं यार, तेरा बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, मैं तू फिक्र नहीं कर। बाबा केक खा, केक खा, केक खा। 4 बज चुके हैं, अब मुझे उठना चाहिए। अम्मी, काश आपने ऐसा नहीं किया होता, मेरी खुशी पूरी कर देती तो आज मुझे ऐसा नहीं करना पड़ता। मुझे माफ़ कर दीजिए अम्मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपनी ज़िंदगी को आपकी ज़िद की भेंट नहीं चढ़ा सकती, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अम्मा ने मुझे अपने आप से जोड़कर छुपाकर जो रखा हुआ था, वो तो बेचारा गलियों गलियों मुझे ढूंढता हुआ यहाँ तक पहुंचा है। इतने अरसा उसने मेरी जुदाई बर्दाश्त की है, लेकिन अब नहीं। अब मैं उसके साथ जाऊं, उसके साथ रहूंगी। गुड़िया, तुम्हें क्या हो गया था? तुमने अम्मा से इस कदर बदतमीजी से बात की? मैंने किसी से कोई बदतमीजी नहीं की है, जो सच्ची बात है वो ही की है। जो हक अम्मा का है मुझ पे, वही हक अब्बा का भी है मुझ पे। वरना क्यों अम्मा मुझे बात करने नहीं देती अब्बा से? अच्छा, अगर ये बात है तो तुम्हारे अब्बा ने आज तक तुम्हारी कोई जिम्मेदारी उठाई है? पलट के पूछा है कभी तुम्हें कि तुम कैसी हो, किस हाल में हो? आज उसे अचानक इतनी मोहब्बत कैसे आ गई? कैसे लेता जिम्मेदारी वो? अम्मा ने मुझे अपने आप से जोड़कर छुपाकर जो रखा हुआ था, वो तो बेचारा गलियों गलियों मुझे ढूंढता हुआ यहाँ तक पहुंचा है। इतने अरसा उसने मेरी जुदाई बर्दाश्त की है, लेकिन अब नहीं। अब मैं उसके साथ जाऊं, उसके साथ रहूंगी। ऐसे ना बोलो गुड़िया,
अम्मा तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी, वो मर जाएंगी। कोई नहीं मरता किसी के जाने से। इस तरह तो नौशी आपी के जाने से अम्मा भी मर जाती, आखिर वो भी औलाद है उनकी। बुढ़िया, एजाज, क्या उठे, हीरा घर पे नहीं है, मैंने सब जगह देख लिया है। वॉशरूम में होगा? वॉशरूम में भी नहीं है, मैंने देखा है, बल्कि घर का दरवाजा खुला हुआ है बाहर का। क्या क्या बीबी साहब मुझे वाकई इस घर की बहू बना रही है? हाँ, यही समझो। यही समझो क्या मतलब? तुम्हारा निकाह इस हवेली के जिस बंदे से हो रहा है ना, तो तुम इस हवेली की बहू हुई ना। मन है घायल, रूह दुखी है, इस दुनिया में कौन सुखी है।